हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनोज प्रजापत। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रेलवे इंजीनियर मनोज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3। इस एक्सरसाइज के जो पिछले कॉन्सेप्ट्स है और क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला हमारे पास है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? इफ 10a इज इक्वल टू कॉट b, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या करना है? देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब दो रेशियोज एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हो और उसमें जो एंगल हो वो एक दूसरे से अलग हो, तो हमको क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि अगर हमको एंगल के बीच में रिलेशन निकालना है, तो ये जो दो रेशियोज दिए हुए हैं उन दोनों रेशियोज को किसी एक रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कॉट बी दिया हुआ है, तो या तो हम इस पूरी इक्वेशन को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले या पूरी इक्वेशन को टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इस इक्वेशन को है तो पूरे कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है आपकी? कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूले हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख के उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, और देखो अब यहाँ पर अगर हम लोग थीटा की वैल्यू को अगर हम ए पुट करते हैं, तो टेन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? देखो, टेन थीटा, तो यहाँ पर टेन ए आ गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका कॉट 90 माइनस ए। ठीक है, अब टेन ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई? कॉट 90 माइनस ए। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई। अब दिया हुआ क्या है? टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन होगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेन ए की जो वैल्यू इक्वेशन 1 की है वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? कॉट बी। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपका कॉट दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी कॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉट को कॉट से काटना नहीं है। ठीक है ना, अगर दोनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि उनके जो एंगल है वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। ठीक, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि देयरफॉर ये जो 90 माइनस ए है वो आपका बी के बराबर होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखो फर्दर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का ए जो लेफ्ट हैंड साइड में है राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का ए हो जाएगा। ठीक है, 90 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। यही चीज़ तो हमको प्रूव करनी थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, प्रूव। चलो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ? देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जो है तो वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी कवर कर चुके हैं, बस उसका जो रेशियो था तो वो अलग फॉर्म का था। यहाँ पर सेक और कॉसेक दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको? सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। ठीक है, ये दिया हुआ है इतना इफ, और वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। हम बाद में एंगल ए की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो ये ज़रूर चेक करेंगे कि क्या 4a हमारा एक्यूट एंगल है कि नहीं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो हमको फाइंड आउट करनी है और ये हमको क्या करना है? चेक करना है। ठीक, तो स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से? चलो, दिया हुआ क्या है? सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। लिख लेते हैं गिवन सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। ठीक, ये दिया हुआ है। सिंस अब हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को कॉसेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंस हम जानते हैं कि सेक थीटा की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? कॉसेक 90 माइनस थीटा होती है। ठीक, अगर हम थीटा की वैल्यू को 4a ले लेते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू 4a, तो हमारा क्या हो जाएगा? सेक 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? कॉसेक 90 माइनस 4a। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं,
हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, ठीक है। और अब हमने इक्वेशन 2 में sec 4a की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी है, cosec 90 माइनस 4a। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से इक्वल रखेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे, और वहाँ से sec 4a की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 की, वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू आपका हो जाएगा cosec a माइनस 20, ठीक है। मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ, पिछली स्लाइड में भी, पिछले क्वेश्चन में भी, यहाँ पर cosec और यहाँ पर भी cosec दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम cosec को काट सकते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है इसका। बस ये है कि जब ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं, जब सेम रेशियो होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, तो उनके जो एंगल होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। देयरफॉर 90 माइनस 4a की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, a माइनस 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो जो 90 है वो यहीं रहेगा, माइनस 20 राइट हैंड साइड पे है, प्लस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो a, और ये माइनस 4a जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस है, इधर जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 90 प्लस 20 जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। 4a प्लस a 5a हो जाएगा आपका, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 110 डिवाइड बाई 5 विच इज 22 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई, 22 डिग्री आ गई हमारी। चलो a की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर दी है, कंप्लीट हो गया। अब हमको चेक करना है कि क्या हमारा 4a जो है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो 4a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 इंटू 22 करेंगे तो कितना जाएगा आपका, 88, ठीक है। सिंस 88 जो है वो आपका लेस देन 90 डिग्री है ना, ठीक है। 90 डिग्री से छोटा है, मतलब क्या है, एक्यूट एंगल है। देयरफॉर OA इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। ये भी हमने चेक कर लिया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट दिस, ठीक है। क्या शो करना है, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ठीक है। ये हमको सॉल्व करना है। अब दिया हुआ क्या है हमारे पास, देखो सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है उसको लिख लेते हैं, ठीक। क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब एक ट्राइंगल ए बी सी के कितने, 3 एंगल दिए हुए हैं, तीनों एंगल हम जानते हैं, सिंस ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। तीनों एंगल का जब हम सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ये चीज़ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच सिंपल सी इतनी होनी चाहिए कि जो हमको प्रूफ करना है हम उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। हमको क्या दिया हुआ है, देखो बी प्लस सी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना। तो बी प्लस सी की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 180, और ये ए जो है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का था, तो राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, जहाँ पर हमको शो करना है उसमें बी प्लस सी के अपॉन में 2 है, ठीक। तो यहाँ पर बी प्लस सी के अपॉन में 2 कर देंगे तो राइट हैंड साइड में भी हमको बी प्लस 180 अपॉन 180 माइनस ए के अपॉन में 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को, दोनों साइड्स को मतलब 2 से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये 180 बाई 2 करेंगे तो 90 माइनस ए बाई 2, ठीक। अब ये दोनों, अब ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को साइन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये भी आपका एक थीटा है और ये भी आपका थीटा है, ठीक है। दोनों जगह पर जब डिग्री एंगल दिया हुआ है, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक
फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेशियो लगा सकते हैं, कोई भी, या तो आप साइन लगा लो या कॉस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, वैल्यू सेम ही आएगी आपकी। देखो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर साइन की वैल्यू लगाएंगे, क्यों, क्योंकि b प्लस सी डिवाइड बाई 2 में हमारा साइन दिया हुआ था, हम क्या करेंगे दोनों साइड को साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ साइन का फंक्शन लगा देंगे, तो साइन अगर यहाँ पर लगाते हैं b प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक, वैसे ही अगर हम यहाँ पर भी साइन लगाते हैं तो ये हमारा आपका हो जाएगा 90 माइनस ए बाई, ठीक सर, ए बाई 2 हो गया, ठीक। चलो अब हम जानते हैं कि सिंस साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, और थीटा होता है, अगर हम थीटा की वैल्यू को ए बाई 2 ले लेते हैं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन 90 माइनस ए बाई, क्या हो जाएगा कॉस ए बाई 2, तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास कॉस ए बाई 2, इसको अगर हम इक्वेशन 1 माने और इसको अगर इक्वेशन 2 माने तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को अगर एक दूसरे से इक्वल रखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे साइन बी प्लस सी की जो वैल्यू है बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 की जो वैल्यू है वो आपकी देखो क्या है साइन 90 माइनस ए बाई 2, तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 की वैल्यू हमारी कितनी है कॉस ए बाई 2, तो कॉस ए बाई 2 लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए बाई 2 की जगह पर कॉस ए बाई 2 लिख सकते हैं, कॉस ए बाई, ठीक है, यही चीज़ तो हमको ट्रू फॉल वो प्रूव करनी थी, ठीक है, प्रूव हो गई, hence proof, ठीक, चलो ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है देखो, express sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 to 45 डिग्री, ठीक है, 0 से 45 डिग्री के बीच में शो करना है हमको, ठीक है। अब स्टार्टिंग में हमको क्या दिया हुआ है साइन 67 दिया हुआ है और यहाँ पर 75 दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के फॉर्मूले यूज करें, ठीक, चलो दिया हुआ क्या है गिवन साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हमको सिर्फ इसको उस एंगल के फॉर्म में लाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उन एंगल के फॉर्म में लाना है जहाँ की हमारा एंगल जो है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में आ जाए, ठीक। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन 67 जो है वो आपका हो जाएगा 90 माइनस 23, ठीक, इसको लिख सकते हैं ऐसे, प्लस कॉस को सेम एज इट इज रखेंगे, 75 की वैल्यू क्या होगी आपकी 90 माइनस 15, इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, और अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी कॉस थीटा, और कॉस यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी साइन थीटा, तो पहले अगर थीटा की वैल्यू 23 है, ठीक है, तो साइन 90 माइनस 23 की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी कॉस 23, और यहाँ पर अगर आप थीटा की वैल्यू को 15 लेते हो, ठीक है, तो कॉस 90 माइनस 15 की जो वैल्यू वो आपकी कितनी हो जाएगी साइन 15, ठीक है। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 15, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया हमारा, क्यों 0 से 45 डिग्री के बीच में आ गए हमारे एंगल, ये 23 हो गया, ये 15 हो गया, बस कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 8.3 है वो भी कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियोस में हम लोग 8.4 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में।